नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको श्रावण मास महात्म के 8वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। ईश्वर ने कहा, सनत कुमार, अब मैं आपसे पाप को नाश करने वाले बुध तथा बृहस्पति व्रत को कहूँगा, जिसे श्रद्धा के साथ करके प्राणी उत्तम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा ने इंद्र को ब्राह्मण के राज्यासन पर अभिषिक्त किया। किसी काल में चंद्रमा ने श्री बृहस्पति की तारा नाम वाली पत्नी को देखा। वह रूप यौवन संपन्न लावण्य मद गर्वित देख उसके रूप पर मोहित हो कामवान के वश में हो गया। अपने घर में रख चंद्रमा ने गुरु पत्नी को बल से उपभोग किया। इस प्रकार बहुत काल बीत जाने पर उसके एक पुत्र हुआ। वह विद्वान रूपशाली सर्व लक्षणों से युक्त बुध नाम से प्रसिद्ध था। बृहस्पति अपनी पत्नी को खोजते हुए चंद्रमा के घर में गए। चंद्रमा से कहा, मेरी पत्नी को दे दो। गुरु के स्त्री के साथ तुमने कैसे गमन किया? गुरु तल्प पाप से तेरा कैसे छुटकारा होगा? इस बड़े पाप के संयोग में तुम्हारी कैसे बुद्धि हुई? तेरी इस प्रिया तथा अपने गुरु की स्त्री को मुझे चुपचाप दे दो। यदि ऐसा ना करोगे तो इंद्र सभा में तेरे इस पाप को कहूँगा। बृहस्पति के यूं कहने पर भी कलंकित चंद्रमा ने गुरु पत्नी तारा को नहीं लौटाया। तो देव सभा में जाकर बृहस्पति ने इस वार्ता को कहा कि मेरी पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण कर लिया है और वह मांगने पर भी मेरी पत्नी नहीं देता है। हे इंद्र, आप देवराज हैं, आप मेरी पत्नी को चंद्रमा से दिला दें, अन्यथा चंद्रमा कृत पाप आपको होगा। इसमें संशय नहीं, क्योंकि राज्य का पाप शास्त्र के निर्णय से राजा को ही भोगना पड़ता है। दुर्बल का बल राजा है, यह पुराण में कहा गया है। गुरु की वार्ता सुनकर इंद्र ने चंद्रमा को बुलवाया। क्रोध से आज्ञा दी कि हे चंद्र, तुम बृहस्पति की पत्नी को दे दो। अन्य की पत्नी के साथ गमन करना पाप कहा गया है। गुरु पत्नी के संग गमन तो महापाप है। अतः हे चंद्र, गुरु की भार्या को बिना विचारे ही लौटा दो। इंद्र की वाणी को सुन निशापति ने कहा, आपकी आज्ञा से भार्या को देता हूँ, पर पुत्र को ना दूंगा। यह मेरे से उत्पन्न है, मेरे वैभव से संपन्न है। इस बात पर बृहस्पति ने कहा कि यह पुत्र मेरे से उत्पन्न है। इसमें देवतागण को संशय उत्पन्न हो गया। देवताओं ने यह विचार, किसके शरीर से पुत्र पैदा है, इस वार्ता को माता जानती हैं। देवताओं ने बृहस्पति की पत्नी तारा से पूछा, किसके द्वारा गर्भ है? हे कल्याणी, सत्य कहना, तुम मिथ्या वाणी मत कहना। तथा लज्जा से संपन्न तारा ने कहा, चंद्र का और बृहस्पति का क्षेत्रज पुत्र है, आप लोग जिसे सुयोग जाने उसे दें। ऐसी वाणी सुन देवताओं ने शास्त्र से विचार कर उस बुद्ध लड़के को चंद्रमा को दिया। इससे गुरु को खिन्न देख देवों ने दोनों को वर दिया। चंद्रमा से कहा कि हे चंद्र, तुम घर जाओ, यह पुत्र तुम्हारा है। चंद्रमा तथा बृहस्पति पुत्र यह ग्रह होगा। हे सुराचार्य, और भी शुभ बात को ग्रहण करो। जो मेधावी दोनों को मिलाकर एक साथ व्रत करेगा उसे सब सिद्धि होगी। यह सत्य है। शंकर के प्रिय श्रावण महीने के प्राप्त होने पर बुध और गुरुवार के दिन जो अर्चन करता है वह दीर्घायु तथा संपूर्ण गुणों से युक्त पुत्र प्राप्त होता है। जो प्राणी खजाने में मूर्ति लिखकर यदि अर्चन करेगा तो उसके खजाने की अभिवृद्धि होगी तथा उसका क्षय कभी नहीं होगा। पाकशाला में लिखकर अर्चन करने से पाक वृद्धि और देवानगर में लिखकर अर्चन करने से देव की दया होती है। शयन गृह में लिखकर अर्चन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता है। धान्य गृह में लिखकर अर्चन करने से धान्य की वृद्धि होती है। इस तरह तथा स्थान में उसका फल होता है। 7 साल व्रत करके उद्यापन करें। सोने की प्रतिमा का निर्माण विधि द्वारा अर्चन करें। 16 उपचार द्वारा विसर्जन कर होम करें। तेल घी तथा खीर प्रज्वलित अग्नि में दें। चिचड़ा तथा पीपल की संविदा से होम कर पूर्ण आहुति कर मामा तथा भांजे को अच्छा भोजन कराकर अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराए और स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार 7 साल तक व्रत करने वाला व्रती सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। सनत कुमार ने शंकर से कहा, हे भगवान, आपने जो मामा तथा भांजे को भोजन कराओ ऐसा कहा, इसके कारण को कहें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, पहले समय में मामा और भांजा दोनों दरिद्र थे। वे दोनों भोजन के लिए घूमते हुए थक गए। किसी सुंदर नगर में वे दोनों धान्य मांगने के लिए गए। उस सुंदर नगर में श्रावण महीने में उसी व्रत को करते देखा, पर बुद्ध तथा गुरु का कहीं व्रत नहीं देखा। उस समय उन दोनों ने बहुत काल तक आपस में विचार किया कि
सब जगह सूर्य तथा अन्य वारों का व्रत देखने में कहीं नहीं आया। अतः हम दोनों बुद्ध तथा गुरु व्रत करें, क्योंकि किसी ने इस व्रत को नहीं किया। अतः यह अमुष्य श्रेष्ठ व्रत है, इसे सादर करें। पर व्रत विधान न जानने से फिर दोनों संशय स्थापन हो गई। तब उसी रात में उन दोनों को स्वप्न में विधि ज्ञात हुई। स्वप्न से ज्ञात विधि द्वारा व्रत को दोनों ने किया तथा बड़ी संपत्ति प्राप्त की। वह ऐश्वर्य दिन बढ़ता नजर आने लगा। इस प्रकार तक 7 साल तक व्रत कर वे पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए। प्रत्यक्ष हो बुद्ध तथा गुरु ने उन दोनों को वर दिया कि आप लोगों ने हमारे व्रत का सुविचार किया, अतः आज से इस शुभ व्रत को जो करेगा वह निश्चय मामा तथा भांजे को भोजन करवाएगा। इति श्री श्रावण मास महात्म 8वां अध्याय संपूर्ण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।